बात करेंगे उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओपी राजभर हमारे साथ मौजूद हैं। सर, जातीय जनगणना कैसे देखते हैं आप इसे? ये अच्छी पहल है सरकार की, इसका स्वागत हम करते हैं। हम 22 साल से जातिवार जनगणना के पक्षधर रहे हैं और सरकार में भी रह करके जब आप लोगों से सवाल होते थे तब भी मैं यही कहता था कि जातिवार जनगणना माननीय नरेंद्र मोदी जी के ही नेतृत्व में होगी और किसी के बस का नहीं है, क्योंकि 50 साल तक कांग्रेस ने शासन करके जातिवार जनगणना नहीं करा पाई। तमाम पार्टियां जो रीजनल पार्टियां हैं, उन पार्टियों ने कांग्रेस को समर्थन देकर के देश में सरकार बनाई और सरकार में शामिल भी हुए, लेकिन कभी उन लोगों ने सरकार पे ये दबाव नहीं बनाया कि भाई आप जातिवार जनगणना हमारा एक इशू है, हमारा मुद्दा है, आप इसको लागू करो। कभी ये नहीं कहा। मंत्रालय ले लिए, कोई रक्षा मंत्रालय ले लिया, कोई रेल मंत्रालय ले लिया, कोई कुछो लेकर के अपना मलाई काटते रहे और जातिवार जनगणना ध्यान पे नहीं चढ़ा। जहां धर्म को लेकर के लोगों को गोली मारी जा रही है, धर्म पूछ करके, वहां पे अगर जाति की बात करते हैं तो कैसे इसे आप देखते हैं? क्योंकि विपक्ष ये भी कह रहा है कि हमने इस मुद्दे को, चाहे उत्तर प्रदेश का 2022 का चुनाव हो या फिर लोकसभा का चुनाव हो, हर समय हमने उठाया है। हम 5 साल मुख्यमंत्री अखिलेश जी थे, 5 साल में एक बार भी इस इशू को लेकर, जातिवार जनगणना को लेकर कभी मोदी जी से मिले 5 साल में? और 5 साल मुख्यमंत्रित्व काल में क्या उन्होंने नीतीश जी की तरह अपने प्रदेश में जातिवार जनगणना कराने की चर्चा की? कभी उनकी जबान पर नहीं आया। रही बात राहुल जी की, कांग्रेस की, 50 साल उनकी सरकार थी, तो आपने क्यों नहीं किया? आप तो मालिक, जनता ने आपको मालिक बनाया था कि भाई आप, तो आपको ये ज्ञान नहीं था कि जो वंचित लोग हैं, शोषित लोग हैं, उनको सामाजिक न्याय कैसे मिले? तो ये ज्ञान नहीं आया। आज जब माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कैबिनेट से मंजूरी दी है तो आप लोगों को श्रेय लेने की होड़। बिहार चुनाव को लेके तो नहीं, क्योंकि बिहार में चुनाव बेहद करीब आ चुके हैं। बिहार और नीतीश बाबू शुरू से ही जाति जनगणना को लेकर के बातें करते आए हैं। देखिए, जातिवार जनगणना की चर्चा नीतीश जी बिहार में खुद जातिवार जनगणना करा करके, चाहे गलत कराए चाहे सही, लेकिन उन्हें करा करके उस मुद्दे को वहां एक तरह से ठंडा कर दिया हुआ है। उससे, इस चुनाव से और जातिवार जनगणना की घोषणा से कोई मतलब नहीं है। लेकिन विपक्ष ये कह रहा है ये तो सिर्फ घोषणा है। बीजेपी की तो कई घोषणाएं थी, 2 करोड़ रोजगार लोगों को देना, 15 लाख रुपए लोगों के खाते में डालना। जब धरातल पर जातीय जनगणना हो तब समझेंगे कि कुछ हुआ है। अब वो धैर्य रखें, विपक्ष के लोग धैर्य रखें। निश्चित है कि जातिवार जनगणना का जो कैबिनेट ने मंजूरी दी है तो वो धरातल पर होगा, उतरेगा, उसको उतारा जाएगा। भरोसा कर सकते हैं? 100% भरोसा। कल तक तो लोग कहते थे कि ये नहीं करेंगे। कल तक यही विपक्ष के लोग कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी जातिवार जनगणना के पक्ष में नहीं है। अब जब जातिवार जनगणना की मुहर लगा दी तो अब दूसरा रास्ता बना लिए कि धरातल पे उतारे, तो धरातल पे भी उतरेगा। अंतिम सवाल, आपने कहा विपक्ष कह रहे थे, तो क्या विपक्ष की बातों को मान लिया केंद्र सरकार ने? विपक्ष जब सत्ता में था तो किया ही नहीं, तो उनकी बात कौन मानेगा? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमने बात की उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओपी राजभर से। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ मैं कंचन अरोड़ा, दिल्ली, हिंदी खबर।